मान लेते हैं कि अगर आपको बेल चाहिए और आप कोर्ट के पास अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाते हो और जज साहब आपसे बोलते हैं कि सुनो एक्यूज, अगर आपको बेल चाहिए तो हम आपको बेल एक ही कंडीशन पर देंगे, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दो और जो पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा जो है तुम कंप्लेनेंट को दे देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तब तुम्हारे को हम बेल दे देंगे। तो अगर ऐसा मामला होता है या ऐसी बेल की कंडीशन लगाई जाती है एक्यूज के ऊपर बेल लेने के लिए, तो आप मुझे बताओ कैसा होगा, कानून की व्यवस्था का क्या एक तर्क निकल के आएगा। तो ऐसा ही रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक मामला अपील के जरिए आया है, तो जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले हम जजमेंट को एक बार देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है फिरोज बादशाह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एक्यूज था, उसके ऊपर आरोप लगा था कि तुमने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग करी है। एफआईआर दर्ज हुई, जेल में बंद करके रखा 83 दिनों तक जो एक्यूज था वो अपना जेल में बंद है। उसके बाद बेल के लिए उसने अप्लाई करा सेशन कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। अब एक्यूज गया हाई कोर्ट के पास में बेल मांगने के लिए। हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, मद्रास हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तमिलनाडु का मामला है। तो एक्यूज को हाई कोर्ट ने बोला कि एक्यूज भाई हम तेरे को बेल तो दे देंगे, चल ठीक है, बट एक बात का याद रखियो, तेरे को अपनी पहले प्रॉपर्टी सारी बेचनी होगी, जो उससे पैसा मिलेगा वो हाई कोर्ट के पास जमा कराना पड़ेगा और वो हाई कोर्ट जो है वो सारा पैसा कंप्लेनेंट को दे देंगे। अगर तुम ये कंडीशन मानते हो तो हम तुम्हारे को अभी ले जाओ हमसे बेल तुम। तब इस बात को लेकर ये जो बेल की कंडीशन हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी, इसको चैलेंज करा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर रूप से बोला कि जो हाई कोर्ट ने बेल की कंडीशन लगाई है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है। क्यों इलीगल है या क्यों गलत है, यहां पे एक बात बताओ, जो रिकवरी ऑफ मनी के मामले होते हैं वो तो सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो एक सिविल डिस्प्यूट है, और यहां पे जो आरोप लगाया गया है वो तो क्रिमिनल केस चल रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके लिए बेल मांगी जा रही है। तो यहां पे हाई कोर्ट क्या करना चाह रहा है कि बेल वाले मामलों को सिविल मामलों के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और बेल वाले मामलों को एक तरह से रिकवरी ऑफ मनी का जरिया बना रहा है। अगर ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दी जाएगी तो ऐसे तो पूरे देश भर में आप एफआईआर दर्ज कराओ, एक्यूज के ऊपर धारा दर्ज कराओ, जेल में बंद करके रखो, जब वो बेल मांगने के लिए जाएगा एक बेल की कंडीशन ऐसी रखवा के उससे रिकवरी करवा लो। ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ऐसे सिविल मामले जो हैं तो वो किस मतलब वहां पे तो कोई मामला जाएगा ही नहीं, और सिविल मामले को क्रिमिनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टोटली इलीगल है। तो ये हाई कोर्ट के जो कंडीशन लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बहुत गलत बात है, हाई कोर्ट को वार्निंग दी है और ऐसी कंडीशंस को अलाउड नहीं करा है, सेटिसाइड कर दिया है। जो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा अपना फैसला दिया गया तो उसको सेटिसाइड कर दिया है, और यह भी बोला है कि ये एक तरह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे माना जाएगा कि यहां पे जो हाई कोर्ट है ऐसी कंडीशंस लगा रहे हैं अगर बेल मांगने के लिए, जो कि अलाउड नहीं होती है। तो अब फाइनली इस पर्टिकुलर जजमेंट से हमने यही सीखा है कि सिविल वाले मामलों को क्रिमिनल के मुखौटा नहीं दिया जा सकता, बेल वाले मामलों को सिविल मामलों के अंदर कन्वर्ट करके रिकवरी नहीं कराई जा सकती है। और बेल जो है ना एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि पनिशमेंट देने के लिए होती है। और बेल जब भी दी जाती है, हमारे कानून के अंदर भी साफ ये बात लिखी हुई है कि रीजनेबल कंडीशंस लगाई जानी चाहिए, कि एक तरह से रीजनेबल हो। मान लेते हैं मैं 10,000 रुपए महीना कमाता हूं अगर, तो अब जो कोर्ट है वो मेरे पर बेल की कंडीशन ये नहीं लगा देगा कि 1 करोड़ रुपए आप जो है डिपॉजिट करो एज अ सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे, तब जो है हम तुम्हारे को बेल देंगे। यार ये रीजनेबल थोड़ी ना है। 10,000 रुपए वाला कमाने वाला व्यक्ति क्या वो 1 करोड़ रुपए जमा करा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करा सकता। ऐसे तो आप उसे इनडायरेक्टली बेल कैंसिल कर रहे हो ना उसकी, तो बेल कैंसिल ही कर दो, बात खत्म। ऐसी इन अनरीजनेबल कंडीशंस क्यों लगा रहे हो? अब आप कह रहे हो कि भाई तेरे को बाहर निकलना है, बेल पे रिहा होना है, तो अपने नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरा बेघर हो जा तू और सारा पैसा उठाकर कंप्लेनेंट को दे दे, सीधा सीधा बेल कैंसिल कर दो। तो अनरीजनेबल कंडीशन क्यों लगाई जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना तर्क क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आपका क्या मानना है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर आप एक एडवोकेट हो या वकील हो या एक आम आदमी हो, आपने कोई ऐसा सिनेरियो फेस करा है अपने जीवन के अंदर, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके, ये जो कंडीशन है ना, ये याद रखना, ये हर जगह पे सामने आती है लेकिन उजागर नहीं होती, तो ये प्लीज अवेयरनेस के तौर पे सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।